लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, उड़ा दो बलिया के ठेकेदार को क्रांतिकारी उसको कहते हैं। कि हमको थका नहीं सकती, ठोकर हमको गिरा नहीं सकती, जीतने का जज्बा है, हार हमको हरा नहीं सकती है। भाई को एक झापड़ कर कोई मार देगा तो एसएसपी वहां से लाकर उसके घर द्वार सब डैमेज करवा देगा, बुलडोजर चल जाएगा उसके। अगर वही झापड़ में जिलाधिकारी को मार दिया, जिलाधिकारी बलिया को मारा जाए, क्या वही धारा लगेगी उसके ऊपर? तो हर एक सरकारी कर्मचारी बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर उसके साथ अपमान हुआ तो ये सरकार का अपमान है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूबी और इस वक्त मैं गोरखपुर के पीडब्ल्यूडी कार्यालय में मौजूद हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बोर्ड दिखाइए, यहाँ पे जो पोस्टर लगा है ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग संघ का है, जो यहाँ पे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो आइए यहाँ पे जो लोग हैं मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि ये धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? राम समूह शर्मा। जी, ये धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है? ये धरना प्रदर्शन विभिन्न जनपदों में जो जूनियर इंजीनियर के प्रति उत्पीड़न पर कार्रवाई हो रही है, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो हमारे अधिशासी अभियंता हो, चीफ इंजीनियर हो, अधीक्षण अभियंता हो, ये लोग जो हम लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, उसी के विरोध में आज एक दिवसीय धरना कार्यक्रम पूरे प्रदेश के मुख्य इंजीनियर कार्यालय में रखा गया है। सर, ये बलिया में कुछ नाम लिया जा रहा था हाँ, बलिया में हमारे जूनियर इंजीनियर के साथ मारपीट किया गया है। एक हिस्ट्री सीटर ठेकेदार है जो हमारे जूनियर इंजीनियर को मारा, और जब हमारे जूनियर इंजीनियर ने एफआईआर दर्ज करवाया तो उस हिस्ट्री सीटर ने अपने चमचों के साथ अपने राजनीतिक बल का प्रयोग करते हुए हमारे जूनियर इंजीनियर के विरुद्ध जो है 376 में फर्जीवाड़ा जो है धाराएं लगाने का काम किया। उसके बाद से हमारे बलिया के जूनियर इंजीनियर और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ आदि के सभी सदस्यों ने मिलकर वहां पे लगातार जो है 15 दिनों तक धरना कार्यक्रम किया। इसके बाद कल जो है इसमें 3 लोगों का जो है गिरफ्तारी हुआ है, लेकिन वो उसमें जो धाराएं लगाई गई हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं। इसके लीपा कौन कौन सी धाराएं लगाएंगे? उसमें 504, 506 जो होता है वो नॉन जो है वैल्यूएबल वो होता है, उसका कोई मतलब ना, खड़े खड़े जो है उसमें वो हो जाता है, जमानत हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब कि हमारे जूनियर इंजीनियर के साथ जो घटना हुई उसके सापेक्ष जो धाराएं लगानी चाहिए वो ना लगा के फर्जीवाड़ा तरीके से एकदम कमज़ोर धाराएं लगाई गई हैं, जिससे उनका काम भी हो जाए और हमारे जूनियर इंजीनियर का तो पीड़ा वही रहा। वहाँ पे लगातार जो है हिस्ट्री सीटर जो है ठेकेदार काम कर रहा है। सर, आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि जो हिस्ट्री सीटर टाइप के अपराधी टाइप के जो हैं हमारे ठेकेदार, चाहे वो उत्तर प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पहला नंबर तो वो हमारे कैंपस में घुसने नहीं चाहिए। वो फर्जीवाड़ा दूसरे के नाम पे काम करते हैं और हमारे जूनियर इंजीनियर के साथ जो है मारपीट करते हैं। उनके कहे अनुसार काम न किया जाए तो कभी कभी हमारे अधिकारी भी उनका साथ देते हैं। इन्हीं सब के विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम है अशोक कुमार पांडे, राज्य कर्मचारी संघ का उपाध्यक्ष हूँ। हम लोग इंजीनियर लोगों के समर्थन में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और मैं शासन और प्रशासन को बता देना चाहता हूँ, लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, उड़ा दो बलिया के ठेकेदार को क्रांतिकारी उसको कहते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं और हम लोग जो ये धरना दे रहे हैं ये आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहते हैं, जिंदगी हमको थका नहीं सकती, ठोकर हमको गिरा नहीं सकती, जीतने का जज्बा है, हार हमको हरा नहीं सकती है। ये जो धारा कमज़ोर लगाया गया है उस ठेकेदार पर, अगर उसके ऊपर धारा को बढ़ाया नहीं गया और 376 हमारे जेई पर हटाया नहीं गया तो पूरे उत्तर प्रदेश या के पूरे भारतवर्ष में क्रांति लाने का काम हमारे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और इंजीनियर महासंघ करेगा। इसी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? अनिल किशोर पांडे, मैं मंडल अध्यक्ष डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ और पेंशनर्स रिटायर्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स वेलफेयर एसोसिएशन का भी मंडल सचिव हूँ। मेरा यह कहना है कि पूरे प्रदेश में जहाँ कहीं भी अराजकता का माहौल है, इसमें कैसे कोई अभियंता काम करेगा, क्योंकि अगर वो ठीक काम करता है तो उससे ठेकेदार के हितों पर चोट पहुँचता है। तो हमेशा अच्छा काम करेगा तो उसका दुश्मन बन जाएगा। ये स्थितियाँ तो बनती ही बनती, जिससे हम आए दिन रोज़ बरोज़ उससे हम रूबरू होते रहते हैं। लेकिन अगर कोई माफिया काम भी खराब करेगा, दूसरों के नाम पर काम कर लेता है,
वह आकर के विभाग में आके काम भी करता है, ख़राब काम करेगा और साथ साथ हमारे अधिकारियों के ऊपर, हमारे जूनियर इंजीनियर के साथ बदतमीजी भी करता है और उसकी लीपापोती की जा रही है। अगर उसने जिस तरह से मारपीट और फौजदारी का काम किया है, उत्पीड़न का काम किया है, उस पर अगर वहाँ के पुलिस अधिकारी कोई भी अगर वह जो धारा लगाया है, मैं कहता हूँ सिर्फ उसी तरह से उसको पीट दें तो क्या वही धारा लगेगी? अगर एक सिपाही को एक झापड़ कर कोई मार देगा तो एसएसपी वहां से लाकर उसका घर द्वार सब डैमेज करवा देगा, बुलडोजर चल जाएगा उसके घर के ऊपर। अगर वही झापड़ में जिलाधिकारी को मार दिया, जिलाधिकारी बलिया को मारा जाए, क्या वही धारा लगेगी उसके ऊपर? तो सर आपकी क्या डिमांड है? बिल्कुल मेरी डिमांड है कि उसको संजीदगी से लिया जाए। एक राज्य कर्मचारी और एक अभियंता के खिलाफ ये कार्रवाई है तो उसका जो उत्पीड़न किया जाए उसके खिलाफ उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि उसको याद आना चाहिए या रुकना चाहिए, न कि 323, 504, 506 लगा के लीपापोती करके और खड़े खड़े एसडीएम कोर्ट से जमानत हो जाएगी, फिर आके गाली देगा यहाँ बैठ करके। वही धारा लगना चाहिए। जिलाधिकारी या एसएसपी या जो भी हो, वे सोचे कि वह चाटा उसको लगा हुआ हो तो कौन सी धारा लगेगी, वह धारा उसको लगाना चाहिए। हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए पर बैठे हुए। सर डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार में जहाँ ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, वहाँ पे इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए हमारी मजबूरी है, हम कर्मचारी हैं, तो चाहे सरकार जो भी होगी, हम तो उस सरकार के बधुआ मजदूर हैं। बस साथ ही साथ हमारे साथ नैतिकता भी है कि हम कर्मचारी होने के नाते कर्मचारी आचरण नियमावली में बंधे हुए हैं, जिसके न तो हम उस सरकार का विरोध कर सकते हैं, न अपने दायित्वों को छोड़ सकते हैं। हमें मजबूरी में जिस तरीके से एक जीव है वो 32 दांत के बीच में अपना काम करती रहती है, उसी तरीके से हमको करना हो, चाहे दांत टेढ़ा हो चाहे वो दांत सीधा हो। अब डबल इंजन की सरकार, ये सब राजनीतिक मुद्दे जिस पर हम अपनी बयान तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन इतना दुनिया सब देख रही है। लेकिन सर क्या लगता है आपको 2024 के अभी चुनाव आने वाले हैं, तो इसमें अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या ये सरकार आएगी? निश्चित रूप से अगर कोई भी सरकार अगर कर्मचारियों को दुखी करेगी, का कोई भी सरकार अपने बलबूते से काम नहीं करती है। जो भी करती है वो कर्मचारियों के बदौलत ही काम करती है। यही कर्मचारी हैं जो रात दिन मिल करके क्षेत्रों में जाके काम करते हैं, तो नाम सरकार का होता है। हमको इस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर ऐसे ही करेगी, उस राज्य का राजा का क्या हश्र होगा जहाँ की सारी प्रजा दुखी हो, जहाँ का पूरी कार्यपालिका वो अगर दुखी हो तो वहाँ राजा का कैसे शासन चलेगा? जैसे वो चलेगा, जो हश्र उसका होता हुआ उसका भी होगा। अगर इस कर्मचारियों के साथ पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के जहाँ मादा हो, ये अपने हिसाब से जैसे भी चाहते हैं सांसद विधायक अपना वेतन और परफॉर्मेंस सब बढ़ा लेते हैं, लेकिन कर्मचारियों के पेंशन देने की बात होती है तो दुनिया भर की उनके साथ वो नाइंसाफ़ी की जाती है। कितने कितने पैसे यहाँ पर बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो लूट कर लेकर चली गई हैं, उनकी कर्ज माफ़ी हो जा रही है, उनके लिए पैसा इस देश में है। दुनिया भर के आयोजन किए जाते हैं, एक आदमी आता है, कोई भी नेता आता है या मंत्री आवे चाहे जो भी आवे, उसके आने के नाम पर जितना हेलीपैड और डेकोरेशन में और आने जाने का जो खर्च होता है, उतने पैसे में कर्मचारियों को पेंशन दिया जा सकता है, वो नहीं दिया जाता है। उतनी सुविधाएं जहां जो आता है किसी भी तो सर उससे देश का नाम भी तो होता है। वो नहीं, वही में वो नाम ही कराते रहे, क्योंकि नाम कराने से ही पार्टियां उनको वोट से मतलब है, जिससे वो जीत करके कुर्सी पर बैठे रहे। हम कर्मचारी हैं, हमारी मजबूरी है कि जो भी सरकार रहेगी हमको उसी के साथ रहना, उसी के साथ काम करना। हमको किसी सरकार से कोई मतभेद नहीं है, लेकिन अगर हमारे साथ इस तरह की कार्रवाई की जाएगी तो किसी भी सरकार का, किसी भी राज्य का भला नहीं होने वाला है। कर्मचारी उसका विरोध करेंगे और वो हमेशा संघर्ष करके जीते हैं, आगे भी संघर्ष करने के लिए बाध्य मजबूर किए जा रहे हैं। अच्छा एक ही है ना, कोई बात नहीं, आ रही हूँ मैं, थोड़ा सा साइड हो जाइए। क्या नाम पड़ेगा? मैं निधि त्रिपाठी। क्या मतलब ये धरना प्रदर्शन क्यों दे रहे हैं आप? ये हमारे सम्मान की लड़ाई है और सभी घटक के संघ हों चाहे सभी कर्मचारी हों, सभी एक यूनिटी की तरह काम करते हैं और सबकी अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। किसी भी विभाग में कोई भी कर्मचारी हो, सबकी इम्पोर्टेंस और सबका सम्मान बहुत ज़रूरी है। एक ठेकेदार हो, अगर अपना काम करते हैं, ठेका लेकर के काम कराते हैं, तो हम भी यूनिट है, हमारी भी जिम्मेदारियां हैं कुछ। और अगर उसके बीच में कोई अनबन होती है तो उसका कोई किसी के पास अधिकार नहीं है कि कोई किसी का अपमान करे। हम विभाग में नौकरी करने आते हैं सम्मान अर्जित करने के लिए समाज में, ना कि कोई आकर के हमें अपमानित करे। तो ये लड़ाई हमारे सम्मान की है, सभी अभियंताओं की है, सभी कर्मचारियों की है और इसके लिए हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा और उस पर्टिकुलर ठेकेदार के लिए कड़ी से कड़ी कार्यवाही ना हो। जी, यहाँ पे आप एक ही महिला मुझे दिख रही हैं और कोई नहीं है क्या? 1 से 11 बनते हैं और 1 से ही 99 बनते हैं, तो हर एक कड़ी बहुत ज़रूरी है। अच्छा लगा मुझे आपको देख के यहाँ पे।
जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपकी डिमांड क्या है? मेरी डिमांड यही है कि उस ठेकेदार के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई हो। जी। उसे अगर मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पूछेंगी तो मैं यही बोलूँगी कि उसे जेल की सलाखों में डाला जाए। और उन्होंने एक सम्मानित पद पे उपस्थित एक अवर अभियंता के साथ जो दुर्व्यवहार किया है उसके साथ उन्हें पहली बात तो उन्हें सबके सामने वो क्षमा याचना मांगे, उनके ऊपर मानहानि का दावा किया जाए, उन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए और उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। और वो क्या, उनका कोई रिश्तेदार या उनके पति या बच्चे भविष्य में कोई भी ठेका ना ले पाए, ना कि दोबारा किसी रजिस्ट्रेशन से इस चीज़ को रोका जाए। आज ये एक के साथ हुआ है, कल वो सबके साथ हो जाएगा। तो हम यहाँ काम कराने के लिए आते हैं। जो सरकार बड़े बड़े माइकों में और ऐसे बोलती है कि हमने ये करा दिया वो करा दिया, वो वास्तव में कराता एक कर्मचारी ही है। तो हर एक सरकारी कर्मचारी बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर उसके साथ अपमान हुआ तो ये सरकार का अपमान है। तो इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसे जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए और उसके ऊपर मानहानि का केस हो और वो इसकी प्रतिपूर्ति हो और इसके लिए जितनी भी कठोर दंड उसे दिए जा सकते हैं वो सारे उसे दिए जाएं और सबसे ज़रूरी उसे जेल भेजा जाए और ब्लैकलिस्ट किया जाए। ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। जी। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियर संघ के यहाँ पे जो लोग थे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और यहाँ पे क्या इनकी डिमांड है, ये सारी चीज़ें आपने देखा। बलिया में जो हिस्ट्री सीटर है, जो अपराधी है, उनके खिलाफ जो सरकार ने, गवर्नमेंट ने लिया है, एक्शन लिया है, उस पर ये भी देखेंगे कि आपने वो जो धाराएं लगाई हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं।